भारत का मध्य उत्तरी भाग। इन कई राज्यों से मिलकर बनी इस जगह को हमने नाम दिया है लमेटा फॉर्मेशन। अगर जीव विज्ञान की नज़र से देखा जाए तो ये हमारे लिए कोई आम जगह नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले यह जगह कई तरह की भारतीय जीव संपदा से भरपूर थी। इस फॉर्मेशन के गुजरात वाले हिस्से में एक गांव है धौली डूंगरी, जो अहमदाबाद से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और ये जगह खास इसलिए है क्योंकि इसके इसी इलाके में आज से 6.5 से 7 करोड़ साल पहले भारत का एक ऐतिहासिक सांप रहा करता था, सेनेज इंडिकस। इस वक्त मैमल्स भी अस्तित्व में थे, लेकिन ज़्यादातर डायनासोर ही पूरी धरती पर राज किया करते थे। ये सांप किसी टाइटेनोबोआ की तरह विशालकाय तो नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय भारत में मौजूद बड़े बड़े डायनासोर के बीच बड़ी आसानी के साथ रह लेता था। और ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त धरती के 50 से 80% भाग पर एंजियोस्पर्म यानी फूलों वाले पेड़ पौधे पाए जाते थे। हालांकि बहुत सा भाग जिन पेड़ पौधों पर फूल और फल नहीं होते यानी जिम्नोस्पर्म्स और फर्न्स से भी ढका हुआ था। इस सांप के अवशेषों को सबसे पहले धनंजय मोहब्बे ने सन 1984 में खोजा था, लेकिन जीवाश्म विज्ञान की दुनिया में इसे अपनी पहचान बनाने में कई साल लग गए, जब जेफरी ए विल्सन ने 2010 में इसे फॉर्मली डिस्क्राइब किया। सेनेज मेडोसोइड फैमिली का एक सांप था जो अब लुप्त हो चुकी है। इसी परिवार में हमें कई और सांप भी देखने को मिलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन जेनेरा वनम्बी और यलंगर। पहले के कई लुप्त हुए सांपों की तरह सेनेजे के पास भी वाइड गैप्स नहीं थे, जैसे आज के बॉइड्स, पाइथन्स और कैनोफिडियंस में पाए जाते हैं। इसीलिए ये आज के सांपों की तरह बड़े जीवों का शिकार कर उन्हें नहीं खा पाते थे, क्योंकि नैरो गैप्स वाले सांप जैसे यूरोपेल्डिस, एनोमोचिल्स, सिलेंड्रोफिस और एनिलियस, आंट्स, टर्माइट लार्वे, एनिलिड्स, एम्फिस्बेनियंस और कैसिलियंस जैसे छोटे शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। वातावरण इतना हरा भरा होने की वजह से इस समय लमेटा फॉर्मेशन में छोटे बड़े जीवों की भरमार थी, और इसी कारण सेनेज भी कई छोटे रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड और परमिटिव मैमल्स को अपना शिकार बनाता था। इसके शिकार करने में एक बहुत कमाल का हुनर भी शामिल था, जो इसे एक मामले में खास बनाता है। इसके अवशेषों से हमें पता चला है कि अपने शिकार को खुद अपने मुंह में आने के लिए मैनिपुलेट कर देता था, लेकिन इसका पसंदीदा खाना था इस समय यहाँ रहने वाले इसियोसोरस, जैनोसोरस जैसे टाइटोनोसोर और राजासोरस डायनासोर के अंडे। हालांकि ये डायनासोर सेनेज प्रजाति के मुकाबले बहुत बड़े थे और इसमें बहुत खतरा भी था, लेकिन सेनेज इन्हें सिर्फ इसलिए खाना पसंद नहीं करता था कि ये इसके लिए एक आसान शिकार थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि ज़्यादा बड़े शिकार कर पाना इसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये डायनासोर अपने ज़्यादातर अंडे घोंसला बनाकर घास फूस के बीच खुले में देते थे, और इसके अवशेष भी हमें एक डायनासोर के घोंसले में उसके अंडों के साथ ही मिले हैं। अब हालांकि इतने बड़े डायनासोर के अंडे भी सेनेज के लिए सीधे खा पाना संभव नहीं था, इसलिए ये पहले इनके ऊपरी खोल को तोड़कर उसके सिर्फ बीच के भाग को खाते थे, बिल्कुल आज के कई सांपों की तरह। ये डायनासोर बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे देते थे, इसलिए सेनेज जैसे सांपों के बहुत से अंडे खाने के बाद भी काफ़ी बच्चे इन अंडों से बाहर निकल आते थे, जिसके बाद इन डायनासोर के बच्चे अपने पहले साल के अंत तक इतने बड़े हो जाते थे कि ज़्यादातर शिकारी इनका शिकार नहीं कर पाते, जबकि वयस्क होते होते ये करीबन 20 से 25 मीटर की लंबाई को हासिल कर लेते थे, जिसके बाद तो किसी भी शिकारी के लिए इनका शिकार कर पाना लगभग नामुमकिन था।